नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में धुआंधार प्रचार, बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी रैली। राहुल गांधी और अखिलेश पर तंज कसा, कहा जनता ने 4 चरणों में इंडी गठबंधन को चारों खाने किया चित। रायबरेली में कांग्रेस और सपा की चुनावी रैली। सोनिया गांधी ने कहा आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल, प्रियंका और अखिलेश भी हुए शामिल। बदसलूकी मामले में स्वाति मालीवाल ने धारा 164 के तहत दर्ज कराया बयान। वहीं 13 मई का सीएम आवास का वीडियो सामने आया। मालीवाल की प्रतिक्रिया, हर बार की तरह राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश की। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने आप और केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। राहुल जैन ने कोर्ट में दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मजबूत देश के लिए चाहिए 400 सीट। बहुमत का दुरुपयोग कांग्रेस का इतिहास राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिल्ली के कार शोरूम फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अजय को एनकाउंटर में ढेर किया। जयपुर के जोबनेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 24 से अधिक लोग घायल, आधा दर्जन लोग जयपुर रेफर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर, कई जिलों में तापमान 44 के पार। हीटवेव का भी प्रकोप। सीएम अजय शर्मा ने साधा केजरीवाल पर निशाना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे अन्ना के साथ केजरीवाल, आज खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे। भरतपुर में खड़े ट्रक में घुसी यूपी परिवहन की बस। हादसे में 7 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे पर हलेनिया के पास हादसा हुआ। प्रदेश में एसीबी ने कासा शिकंजा, बाली तहसील कार्यालय का कनिष्ठ सहायक ट्रैप। डूंगरपुर में कांस्टेबल रोहित कटारा रिश्वत देते हुए गिरफ्तार। टोंक में महिला थाने की एसआई घूस देते गिरफ्तार। जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली और मिलावटी घी बिकने का मामला। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर, कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सैंपल लेने और सीज करने के दिए आदेश। जयपुर जिले के 11 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आज सभी लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। धन संपत्ति के अलावा विशेष दस्तावेज मिलने की भी उम्मीद। उत्तर पूर्व जिले से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने नंदनगरी में चुनाव प्रचार किया। कहा सभी समाज, जाति, धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक की। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही यात्रा से जुड़ी देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं बना सकेंगे वीडियो रील्स। वहीं 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश किए जारी। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम की बहन बोली हमने रूस को हथियार नहीं दिए। नॉर्थ कोरिया ने देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाए, किसी दूसरे देश को बेचने के लिए नहीं। पटना में बच्चे का शव स्कूल की गटर में मिला। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में आग लगा दी। 10 मिनट का सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस कर रही है मामले की जांच। 22 साल से कांस का हिस्सा बन रही है ऐश्वर्या। चोटिल हाथ के साथ ग्लैमर लुक में दिखी एक्ट्रेस। बेटी आराध्या ने सहारा। ऐश्वर्या पहली बार रेड कार्पेट पर ब्लैक गाउन में दिखी। जयपुर के चोमू में कच्चे घरों में अचानक से आग लगी, जिसमें एक मवेशी की मौत। ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया काबू। बस्ती के टेकचंदपुरा गांव में पंचायत प्रशासन ने 40 वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाया। लोगों ने रास्ते में कच्चे और पक्के निर्माण कर रखे थे, जिसके कारण बड़े वाहन गांव में नहीं जा रहे थे। ग्रामीण लंबे समय से रास्ते से अतिक्रमण को हटाने की कर रहे थे मांग। सांबर के उपजिला अस्पताल में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर के निर्देशन में शिविर का आयोजन हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। परामर्श और जांच शिविर में ब्लड शुगर, साथ ही ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द, हृदय से संबंधित बीमारियां, वरिष्ठ नागरिकों के सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के लिए उन्हें परामर्श और जांच की गई। फुलेरा जंक्शन पे दैनिक रेल यात्री महासंघ द्वारा रेल यात्रियों के लिए आरोग शुद्ध शीतल जल सेवा दी जा रही है। जल सेवा में स्थानीय महिला शक्ति, देवतुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और दिव्यांग बहन मोनिका जवांगी निरंतर रोज सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जंक्शन पर भीषण गर्मी में यात्रियों को निःशुल्क शीतल जल सेवा देने का कर रही है कार्य। सांगानेर पिंजरापोल गौशाला में कथा में 9 महिलाओं की सोने की चेन तोड़ने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर सीएलजी सदस्य और लोगों ने पुलिस अधिकारी और पूरी टीम का आभार जताया। विनोदी लालपुरा से टुमरी की ढाणी तक 8 किलोमीटर सड़क में आधी सड़क टूटी फूटी है। लोगों ने अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान।
सांगानेर नगर पालिका वाटी के चेयरमैन लोकपाल सिंह राजावत की पहल 3 दिव्यांग लोगों को साफा बांधकर हेलमेट और स्कूटी भेंट की। तीनों ने चेयरमैन का आभार जताया। सांगानेर के दिनेश जांगीड़ का जूनियर लीगल ऑफिसर में चयन। जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोहरा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बधाई दी। दिनेश जांगीड़ ने माता पिता दादा दादी को सफलता का श्रेय दिया। सीकर में खाटू श्याम जी के पास बाइक से गिरकर महिला घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया। कार्यक्रम में शामिल होने जाने के दौरान यह हादसा हुआ। चूरू के सरदार शहर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। करीब 8 लाख के आभूषण और 30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। घटना के समय घर के बाहर सो रहे थे परिवार के लोग। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच को किया है शुरू। सीकर जिले के लोसल कस्बे में श्रीराम निवास राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हरिपुरा में भामाशाह से श्रीराम साबू का प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान हुआ। भामाशाह श्रीराम साबू ने 2003 में हरिपुरा गांव को एक भव्य स्कूल भवन की सौगात दी थी। सीकर जिला कलेक्टर कमरुल जवान चौधरी ने शहर के कई इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान पानी से संबंधित समस्याओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने एससी पीएचडी चुनीलाल भास्कर को निर्देशित किया कि विभाग इन स्थानों पर टैंकर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही शहर के जिन स्थानों पर जलापूर्ति से संबंधित गंभीर समस्या है उनको भी अवगत कराए। झुंझुनू में तहसीलदार ने जांची पेयजल के आपूर्ति और देखिए वार्ड 40, 41, 42 के घर घर जाकर पेयजल की आपूर्ति की गई। वहीं वार्ड 42 में पेयजल लाइन का पाइप बार-बार क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली। अलवर के राजगढ़ में कलेक्टर ने एसडीएम तहसील पंचायत समिति कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सचिव महेश को मिली अहम जिम्मेदारी। व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाला रायबरेली चुनाव का मोर्चा। रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है राहुल गांधी। जोधपुर में एनएच हाईवे पर तेज रफ्तार कार 2 ट्रकों से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने तीनों को कार से बाहर निकाला और बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर किया रेफर। बाड़मेर के बसरा गांव में अपने घर की छत पर सो रहे युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। सूचना पर रामसर थाना पुलिस, एसपी सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच को किया है शुरू। जैसलमेर की लाठी में तेज रफ्तार का कहर। सड़क पार कर रही गाय को निजी बस ने मारी टक्कर। हादसे में गाय की हुई मौत। ग्रामीणों ने घटना को लेकर एनएचएआई के कार्मिकों को सूचना दी। बाड़मेर जिले के भगवान राम की ठाणी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया। परिजनों ने अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। सिरोही के जावाल नगर पालिका में फर्जी पट्टे का मामला। डीएलबी के आदेश पर 2 सदस्यीय जांच दल पहुंचे जावाल पालिका कार्यालय से खंगाले जरूरी दस्तावेज। भीनवाल के खांडानेवल गांव में परमहंसी गीता गौशाला समिति में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया। व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों में खास आक्रोश। ग्रामीणों ने गौशाला समिति पर आरोप लगाया, कहा गायों के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। देसुरी जोधपुर हाईवे पर नाडोल स्थित कौमी एकता की प्रतीक हजरत बाबा दादा पीर साहब का 48वां उर्स मनाया गया। वहीं उर्स कमेटी की ओर से महफिल कवाली का भी आयोजन। सिरोही में जीएसटी के अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। खेत से चल रहे काले कारोबार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पाली की देसुरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 1 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से स्कॉर्पियो की जब्त। हनुमानगढ़ में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। रियाबड़ी के भैंसड़ा गांव में 30 छात्राओं को मिले साइकिल मिलने के बाद बालिकाओं के चेहरे के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत बांटी साइकिल। नागौर के जैल में ग्रामीणों की नहरी पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग। कमेटिया, गडरिया और नौसरिया के ग्रामीणों का प्रदर्शन 4थे दिन भी जारी। ग्रामीण पेयजल समस्या समाधान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नागौर के मेटा सिटी में एसडीएम पूनम चौधरी ने एसआईटी की बैठक ली। अवैध खनन, निर्गमा और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। रियाबड़ी में आलियानवा से लूणी नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन जारी। अधिकारी कार्रवाई भी करते हैं, फिर रात में अवैध खनन होता है और सड़कों पर सरपट बजरी से भरे वाहन सर पर दौड़ते नजर आते हैं। पुलिस का पीछा करने पर गाड़ियों को भगाकर लेकर जाते हैं। मुंडवा शहर के बाईपास होकर जाने वाली राजस्थान परिवहन निगम की यात्री बसों के विरोध में शहरवासियों ने उपखंड अधिकारी लाखाराम को ज्ञापन सौंपा। यात्री बसों को शहर के मुख्य बस स्टेशन तक आने की मांग रखी गई।
टोंक जिले के NH52 पर असंतुलित होकर बारात में जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में एक दोस्त की मृत्यु, एक घायल हुआ। टोंक से बारात निवाई तहसील के गांव भामती के लिए रवाना हुई थी। महावीर ढाबी और ललवाड़ी चौराहे के बीच असंतुलित होकर कार खाई में जाकर पलट गई। टोंक में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर ने जायजा लिया। डोर टू डोर जाकर महिलाओं से पेयजल व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। PHD और RUIGP के अधिकारियों के पेयजल व्यवस्था में तुरंत सुधार के भी निर्देश दिए। जैन विश्व भारती के योग विभाग के सभी छात्रों की आज हुई अंतिम परीक्षा। सभी छात्रों ने विदाई पार्टी दी। सभी छात्रों ने एक दूसरे को शुभकामना दी। बुद्धि के केशव राय पाटन में चाकू गोदकर हत्या करने का मामला। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीता गांव में दोस्त की शादी में डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद। 12 में नगर परिषद के अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। अम्बेडकर सर्कल से अटू रोड पर चला पीला पंच, करीब 2 दर्जन गुप्तियों को हटाया। मनोहर थाना के नांदेड़ में शादी समारोह में 9 साल के बालक अपहरण। बालक मौका पाकर अपहरणकर्ता के चंगुल से भागा और पास के खेत में काम कर रहे युवक को बीती बताई। पीड़ित के परिजन ने थाने में कराया मामला दर्ज। झालावाड़ के साकरिया गांव में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार। फिलहाल पुलिस कर रही है फरार चालक की तलाश। 12 में सीतामढ़ी धार्मिक मेले की पहली बैठक संपन्न हुई। मेले में उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन हुआ। मेला 6 जून से 16 जून तक आयोजित होगा। केशव राय पाटन के लालसुर में मेगा हाईवे पर गिरा पेड़, जिससे दोनों तरफ जाम लगा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वाहन चालकों को खासा परेशानी हुई। झालावाड़ के बिड़ावा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत जबकि दूसरा हुआ घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। 12 में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। डेंगू की मच्छर पनपने के स्थानों के बारे में लोगों को जागरूक किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर ने किया जागरूक। 12 कोतवाली थाना क्षेत्र में विधायक राधेश्याम बैरवा की नाराजगी के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। डीएसपी टीम ने कार्रवाई करते हुए जुए सट्टे में लिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 27,000 रुपए भी बरामद किए। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के करवाड़ा के खाल में मिट्टी निकालते समय दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे मौके पर युवक विष्णु नागर की ट्रैक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में सदर थाने में मामले को दर्ज करा, जिसके आधार पर जांच को किया शुरू। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी घर जल जीवन मिशन के लाभ से वंचित न रहे। मकानी में 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत और इसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर घायल हो गए। रटलाई पुलिस ने बताया कि दोनों को संतुलन बिगड़ा और उसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। मकानी में ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर 17 मई से 30 जून तक जारी रहेगा। शिविर में छात्र और छात्राओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने की प्रशिक्षण दिए जाएंगे। भीलवाड़ा में कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ जायजा लिया। आमजन के साथ पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। लोगों को बीच में जाकर पानी की शुद्धता सहित कई मुद्दों पर जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ की भूपाल सागर में एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी पकड़ी। आरोपी दौलत राम 2600 फीट 3 फेज की केबल डालकर तालाब से अवैध रूप से पानी लेकर खेती करता था। अधिकारियों ने VCR भरने के साथ ही 18,500 रुपए का जुर्माना लगाया और बिजली का केबल भी जब्त किया। चित्तौड़गढ़ के गगरार में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ तस्करी का टॉप 10 में था ये आरोपी। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोरचना गांव में पेयजल संकट गहराया। भीषण गर्मी में 3 से 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई होने से ग्रामीणों को परेशानी। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। गांव में बागिनी नाका लाइन से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। चित्तौड़गढ़ कोर्ट के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौक अंधारण मामले में आरोपी राजूलाल बंजारा को 6 महीने के कारावास की सजा के साथ 88,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी राजूलाल बंजारा ने अपने वाहन पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी से 1,20,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन की किस्तें जमा नहीं की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भीषण गर्मी के दौरान पशुओं और बंदरों की प्यास बुझाने के लिए समाजसेवी नरेश छब्बानी ने 80 लीटर पानी की क्षमता वाली 40 पानी की टंकियां रखवाकर टंकियों में पानी भरने की शुरुआत की। टंकियों में पानी भरने की शुरुआत विधायक चंद्रभान सिंह आर्य ने की। पानी की टंकियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पद्मिनी महल से कीर्ति स्तंभ तक की गई। चित्तौड़गढ़ में वॉलीबॉल ग्राउंड में 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का SP सुधीर जोशी साथ ही जिला कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने शुभारंभ के प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच देंगे प्रशिक्षण। चूरू में विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया। शिविर में निःशुल्क शुगर और BP के लोगों की जांच। शिविर में विधायक हरलाल सारण हुए शामिल। वहीं डॉक्टर GP माहिच ने भी रक्तचाप से बचने के सुझाव दिए।
सिरोही में अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, झाडोली वीर गांव में कार्रवाई को लेकर अंजाम, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस मौके पर विधायक ने महावीर कामधेनु गौशाला बोरेलो में गायों को गुड़ खिलाया और चारा खिलाया। राजकीय अस्पताल में मरीजों से कुशलक्षेम भी पूछी। उसके बाद पंचायत समिति कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर बांधे परिंचे और सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के संदेश दिए। और एक बार फिर से नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। आसीन विधायक जब्बर सिंह सांकला का धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया। विधायक ने 56वां जन्मदिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनको बधाई दी। बारह में संभागीय आयुक्त ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों से व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य अधिकारियों को आमजनों को प्राथमिकता से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों का लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन, यात्री हुए परेशान। कर्मचारियों ने निगम और प्रशासन पर मनमानी और तानाशाही के आरोप लगाए। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ में 8वां 3 दिवसीय शाम संकीर्तन कार्यक्रम का आगाज विशाल शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाथी का खेड़ा में पहाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों को पहाड़ा प्रतियोगिता की तैयारी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक बंसरी लाल पंचोली के निर्देशन में अध्यापक भूराराम कुमार, प्रीति चौस्टा और प्रीति खोईवाला ने करवाई। राजसमंद पुलिस विभाग में बड़ी हलचल देखने को मिली। उदयपुर पुलिस रेंज आईजी अजय पाल लांबा राजसमंद पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला स्तरीय क्राइम बैठक हुई। राजसमंद जिले के कुमारी थाना क्षेत्र के गोबलिया गांव में इन दिनों चोरों का आतंक है। कल दिन दहाड़े एक महिला के आभूषण लूटने के बाद बीती रात 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश वापस गांव आए। इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने चोरों का किया पीछे। ऐसे में 2 बदमाश एक बाइक लेकर फरार हो गए, जबकि 2 बदमाश एक बाइक को नाड़ी के पास छोड़कर चले गए। बांसवाड़ा के कबनिया हमीर गांव में क्रूजर जीप पलटी। हादसे में चालक सहित 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी गाड़ी को ओवरटेक के कारण पलटी जीप। प्रतापगढ़ की वटकेश्वर महादेव मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा का आगाज। इस मौके पर कलश एवं पोथी यात्रा का आयोजन। शीतला माता मंदिर से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। प्रतापगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में छोटी सादड़ी उपखंड कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर राजौरिया ने इस दौरान कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने दायित्व का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की समीक्षा करें। प्रतापगढ़ में नगर परिषद और यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई जारी। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर शुरू की गई इस कार्रवाई को गोपालगंज से धमूतर दरवाजा, कृषि मंडी, बस स्टैंड तक आमजन से समझाइश करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ प्लास्टिक जाब्तीकरण की कार्रवाई की गई। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनएएम प्रशिक्षण केंद्र पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सा अधिकारियों ने हाइपरटेंशन से होने वाले हानि और उसके बचाव के उपाय बताए। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंडौन के दौरे पर रहे। शंकराचार्य का ऋषि महाअभिनंदन एवं पादुका पूजन कार्यक्रम हुआ। उसके बाद धर्म कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शंकराचार्य ने लोगों को गौ संरक्षण के लिए जागरूक किया। धौलपुर की पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई। इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी को डांग के भगतपुरा चौराहे से दबोचा। हत्या के प्रयास के मामले में चल रहा था फरार आरोपी। इंदौर में ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। जगदेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा। बैंड बाजों के साथ निकाली शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में धौलपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड में राष्ट्रीय प्रशिक्षक शरद जोशी और राष्ट्रीय जूनियर चयनकर्ता सिद्धार्थ जोशी के आतिथ्य में शिविर हुआ। झालरापाटन के कोली मोहल्ले निवासी राहुल की डूबने से मौत हुई। युवक अपनी मां के साथ तालाब पर गया था। घटना से हड़कंप का माहौल। मौके पर युवकों ने तालाब से युवक राहुल को पानी से बाहर और झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे किया मृत घोषित। झुंझुनू के सूरजगढ़ में ग्रीष्मकालीन समाज सेवा शिविर का आगाज हुआ। श्री कृष्ण परिषद बालिका स्कूल में शिविर का शुभारंभ के दौरान समाज सेवा की महत्व के बारे में जानकारी दी। जोधपुर शहर में असली और नकली किन्नरों के बीच शुक्रवार दोपहर को मारपीट हो गई। असली किन्नर और उनके लोगों ने नकली किन्नरों को बुरी तरह पीटा और उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। आसीन के अधिकांश ग्राम पंचायत में चल रही ग्रेनाइट की खदान को वेस्ट मटेरियल जगह जगह डाला जा रहा है, जो पहाड़ के पहाड़ बन गए हैं, जिसमें वन्यजीव पैंथर शरण लेने लगे हैं। वन विभाग ने इस खदान मालिकों को ताराबंदी के लिए नोटिस दे रखे, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राजगढ़ क्षेत्र में औचक निरीक्षण का अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजगढ़ एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय सहित पंचायत समिति और पुलिस थाने का निरीक्षण किया।
अकलेरा क्षेत्र की नालामठ ग्राम पंचायत आसलपुर में चल रही श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने पहुंचकर कथा का श्रवण पान किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, परमानंद लोधा, सरपंच प्रतिनिधि कैलाश गुर्जर मौजूद रहे। बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर, छुट्टियों में बच्चों को मोबाइल की बहुत ज्यादा बुरी आदत को लेकर अपना सेवा संस्थान ने पहल शुरू की है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जा सके और कुछ नई चीजें सीखने को मिले, इसको लेकर आयोजन हुआ समर कैंप का। खबर चौथ की बरवाड़ा से है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप शर्मा सी ऑफिस में मारपीट का मामला। चैम्बर में आकर मारपीट की सीबीओ दिलीप शर्मा के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा उनके चैम्बर में घुस गए और अभद्रता करते उनका मोबाइल छीन लिया, साथ ही उनके साथ की मारपीट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।